ठीक। बाकी जो ये टूल्स हैं मैग्नेट, सेरेब्रो और मिसपैलेनेटर और ये फ्रैंकेस्टाइन भी है इसके अंदर, ये सारे टूल्स आपको मैं एक दफ़ा किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये प्राइवेट लेवल वाले पार्ट में आपके कोर्स से वो बता दिया जाएगा। ठीक। बाकी अभी जो सिर्फ आपको ये भी पता चल जाएगा प्राइवेट लेवल में कैसे यूज़ करते हैं ब्लैक बॉक्स और वैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये काफ़ी ईजी है। आप सिर्फ इसके अंदर आपका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक। होलसेल का जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि प्राइस जो है मिनिमम 10 पाउंड भी हो सकती है मिनिमम, या फिर कुछ लोग 15 पाउंड कहते हैं। ठीक। डॉलर या पाउंड जिस मार्केट में आप कर रहे हैं। ठीक। मैं यहाँ पे 15 पुट कर देता हूँ। रिव्यू काउंट जो होगा वो मिनिमम जो हो वो 100 हो, काफ़ी होती है 100। ठीक। मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी हो। ठीक। रिव्यू रेटिंग जो हो वो मिनिमम देख लें आप लोग 4.0 में भी जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग अगर अच्छी उनको सेल्स आ रही होती है तो वो 3.5 तक लोग चले जाते हैं। ठीक। बट आप लोग अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आप 4.0 से अबव ही रखिएगा, क्योंकि आप न्यू सेलर अकाउंट के ऊपर ही कुछ नेगेटिव फीडबैक्स आ गए तो आपका सेलर अकाउंट फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं सेलर अकाउंट के उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सस्पेंड होने के अकाउंट। ठीक। तो वैसे ही आप मतलब होलसेल कर रहे होंगे, आप किसी और के ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, रीसेल कर रहे होंगे, और फिर अगर कुछ गलत वो आ गए फीडबैक्स वगैरह तो आपका अकाउंट थोड़ा खतरे में हो सकता है। तो 4.0 आप यहाँ पे लिख दिएगा रेटिंग, सिर्फ 4 भी लिखते हैं तो काफ़ी है। ये अमेजोन के ऊपर जो सेलिंग प्राइस है, ये सोर्सिंग प्राइस कितनी भी हो सकती है, कम हो सकती है कितनी भी। अच्छा, शिपिंग साइज टियर होलसेल के अंदर इतना नहीं देखते, बट फिर भी अगर आप लोगों को ओवर कॉन्शियस होना हो तो आप इसमें कोई शिपिंग साइज टियर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक। सेल्स पर ओवर है नहीं, नहीं बेस्ट सेल्स पीरियड, सेल्स रिव्यूज, मंथली सेल्स आप इसके अंदर अगर इसके अंदर हो यूएस के अंदर हो तो 300 लिख लीजिएगा मंथली सेल्स यूनिट। .com है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं दूसरी मार्केट में। यूके के अंदर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप 150 में भी कर सकते हैं। ठीक। BSR जो है मैक्सिमम जो मैक्सिमम होता है वो 1 लाख भी हो सकता है यहाँ पर यूएस के अंदर। ये 10,000 हो गया मेरे ख्याल में, सॉरी मैक्सिमम लिखना था मैंने, मिनिमम लिख दिया। ठीक। क्योंकि इतने BSR वालों की भी सेल्स आ रही होती हैं। ठीक। बट ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी करता है। मैं एक सेल्स एस्टिमेटर होता है वो भी आप लोगों को यूज़ करना दिखा दूंगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। उससे हर कैटेगरी की आप जैसे BSR पुट करेंगे उसके अंदर तो आपको ये पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड सेल्स कितनी हो रही है इसकी। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि होलसेल है तो नंबर ऑफ सेलर्स इसके अंदर मिनिमम 4 हों, अदरवाइज आप प्राइवेट लेवल लिस्टिंग्स भी इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक। वेरिएशन काउंट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फुलफिलमेंट अमेजोन को आप वो कर लीजिएगा डिसेलेक्ट, बाकी FBA और FBM कर लीजिएगा। ठीक। और नंबर ऑफ इमेजेस कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक्सक्लूड सेलर्स से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब क्राइटेरिया आप लोग याद रख लें, जो प्राइस होगी मिनिमम 10 या फिर $15 होगी या पाउंड्स होगी। ठीक। रिव्यू काउंट मिनिमम जो होंगे वो 100 से 200 होंगे, इसके दरमियान होंगे मिनिमम। ठीक। अच्छा, आप इससे कम प्राइस के अंदर जाएंगे, जैसे अगर आप लेस देन $10 के अंदर जाएंगे तो आपको सेंट्स के अंदर प्रॉफिट मिल रहा होगा, इसलिए मना करते हैं कि इससे कम के नीचे ना जाएं। क्योंकि अगर $10 की प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको 10% मिलता है मार्जिन तो वो आपका सिर्फ $1 होगा। ठीक। तो आप उससे भी लो प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सेंट्स के अंदर प्रॉफिट मिल रहा होगा, इस वजह से थोड़ा वो कहते हैं। ठीक। रिव्यू रेटिंग 4.0 3.5 पे भी जा सकते हैं आप, 3.7 पे भी जा सकते हैं, 3.8 पे भी जा सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अकाउंट जब थोड़ा पुराना हो जाए तो 3.5 वालों पे भी कर सकते हैं। ठीक। सेल्स ओवर एयर का इतना नहीं है इशू, मंथली सेल्स 300 to 99 एक ही बात है, मिनिमम है। ठीक। BSR मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। BSR 1 लाख ये यूएस के लिए। ठीक। यूके के लिए ये 50,000 होगा। यूके के लिए समझ लें कि तकरीबन सारी चीज़ें हाफ हो जाएंगी, प्राइस उतनी ही रहेगी, रिव्यू काउंट उतना ही रहेगा मिनिमम। ठीक। नंबर ऑफ सेलर्स उतने ही रहेंगे, BSR हाफ हो जाएगा, मंथली सेल्स हाफ हो जाएंगी और बाकी सब वही रहेगा। ठीक। क्योंकि यूके की मार्केट छोटी है तो इसके लिए उसको हाफ कर देते हैं, क्योंकि अगर 1 लाख BSR वाला अगर यूके में आप देखेंगे तो उसके पास बिल्कुल भी सेल्स नहीं आ रही होगी, यूएस में आ रही होंगी फिर भी। मेरे क्लिक करने से एक दफ़ा कम हो रहा है क्या इसका एक डिजिट? क्यों ऐसा?
इंटेलिजेंट 300 मंथली सेल्स ठीक हो गया। ये आप क्राइटेरिया चाहें तो लिख भी लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आप लोगों को बार बार रोकना पड़ा। आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो इस क्राइटेरिया पे उतरते हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, मंथली सेल्स आप देख सकते हैं 334 है। प्राइस अच्छा मैंने प्राइस का वो नहीं किया, मैक्सिमम प्राइस का मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आप लोग अपने हिसाब से, वाह फ्री प्लान में नहीं आ रही, हाँ तो आप अपने हिसाब से प्राइस मैक्सिमम भी लिख दीजिएगा कि मतलब मुझे इससे ज़्यादा वाले प्राइस प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे $25 से ज़्यादा वाले नहीं चाहिए, $20 से ज़्यादा वाले नहीं चाहिए, तो आप वो भी लिख दीजिएगा। ठीक, 18.45 पाउंड की आ गई है, $डॉलर्स की आ गई है प्रोडक्ट। एक्शन रिव्यूज़ 4.6 हैं, 1000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स 23 हैं, काफ़ी सही है। इसमें कंपेटिटिव सेलर्स देख लेते हैं कितने हैं, तो FBA वाले कितने हैं। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होगा। ये चार्जर हट गया है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। प्रोडक्ट है किसी और प्लेटफॉर्म से आप प्राइवेट लेबल की कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट का, बट जो आप सेल्स वगैरह देखेंगे वो तो अमेजोन पर ही देखेंगे। जो वैलिडेशन होगी, इसकी वैलिडेशन होगी प्रोडक्ट की, वो तो अमेजोन के थ्रू ही होगी। उसमें प्राइवेट लेबल के अंदर लेते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू भी लेते हैं आइडिया, पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, वहाँ से भी लेते हैं आइडिया। तो आइडिया हर जगह से ले सकते हैं, बट जो वैल्यूएशन होती है, वैलिडेशन होती है प्रोडक्ट की, वो अमेजोन के ऊपर ही होती है। ठीक, आप इससे ये फ़ायदा होगा कि मतलब आपने पहले यहाँ पर देख लिया, सारे सेलर्स आ गए, आपने एक आपको प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक, आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से। अब आप मतलब इसका ब्रांड जो है सीजर, इसको आप सर्च कर लेंगे जी, एग्जैक्टली। इसकी होलसेल वेबसाइट या फिर इसका अगर अपनी वेबसाइट जो है या फिर इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको आप सर्च कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी सेल हो ही जी जी, तो हम इसी कंपटीशन में आ सकते हैं। आप इसी के लिस्टिंग के ऊपर सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर 23 और सेलर्स कर रहे हैं यहाँ पे सेल, ठीक, तो इसी की तरह आप भी इन्हीं की तरह। अच्छा, सारे कंपेरेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, बस ये है जो नहीं है, बाकी सब लोग 18.99 पर हैं, बाकी जो बाय बॉक्स जिसके पास है वो 18.45 पर है। ठीक, तो आप जब क्राइटेरिया लगा लेते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि मतलब अमेजोन वाली लिस्टिंग्स नहीं आती, वरना काफ़ी ज़्यादा आपने, जब मैं रैंडमली लिस्टिंग सर्च कर रहा होता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स के अंदर अमेजोन आ जाता है सेलर के अंदर। अब ये फ़ायदा होगा कि आप जो जैसे ये 223 रेटिंग्स वाला सेलर है, ठीक, ये जाहिर है कि ज़्यादा पुराना सेलर नहीं है, ये कुछ मंथ ओल्ड सेलर है, ठीक। अब आप इसका स्टोर भी स्निप कर सकते हैं कि ये कौन कौन से अदर ब्रांड सेल कर रहे हैं। आप उन सारे ब्रांड्स की लिस्टिंग बना लेंगे, सॉरी लिस्ट बना लेंगे, सारी लिस्ट जो आ रही है, एक्सट्रीम फिल्म, फॉरएवर, एक्सट्रीम हीट ट्रांसफ़र, ये मेरे ख्याल में सारे किचन वाले ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में, या फिर होम एंड डेकोर वाले जो होते हैं, होम एंड किचन, ये वाली निश में कर रहे हैं सारे, ठीक। इसका आप ब्रांड चेक कर लेंगे, और ये फ़ायदा होगा कि जाहिर है जब ये FBA कर रहा है, फिर हट गया,
देखें ये खुद भी FBA कर रहा है, शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, ठीक। अब ये जो जो ब्रांड सेल कर रहा होगा ना आगे भी, तो वो सारे ब्रांड्स FBA की मतलब उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो FBA के लायक होंगे, मतलब उनके सारे पीसेस कट करके भी ये कुछ कमा रहा होगा, इसलिए ही सेल कर रहा है FBA के थ्रू, ठीक। तो आपके पास इतने सारे ब्रांड्स आ गए सिर्फ मतलब एक दो क्लिक्स पे। आप इन सारे ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होंगे, इन सारे ब्रांड्स का आप स्टोर फ्रंट देख लेंगे, ठीक। जो जो इनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर आप, मैं तो कह रहा हूँ इनको भी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट वाइज भी ना आ जाएं। ये क्लोथिंग ब्रांड है, सेम कर आप इन सारे ब्रांड्स का जो गूगल से इनको, गूगल आपका मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके अंदर गूगल का अगर लोग इस्तेमाल सही करना सीख जाएं तो फिर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, तो गूगल को छोड़